और ये किसान अपनी एक जायज़ मांग के लिए कह रहे हैं कि हमें इस कानून की ज़रूरत नहीं है, हमें वही मंडी दीजिए जो तुम्हारी सरकार ने बनाई हुई है हमारे लिए, हमें वो एमएसपी दीजिए जिसका आपने वादा किया हुआ है। आप हमारे लिए बरगलाने के लिए एक नया कानून क्यों लाना चाहते हो? कल तक तो आप कहते थे किसी व्यापारी के खेत के स्टोर में अगर कोई ज़्यादा गल्ला होता था, तादाद से 100 किलो से भी ऊपर था होता था, तो रेड पड़ जाती थी, उसका नोटिस होता था, उसको पेनल्टी पड़ती थी। आज वो आज़ाद हो जाएगा, वो कितना ही गल्ला सरकार किसानों का लेके भरेगा। किसान शुरू में जब अपनी फसल आएगी उसको बेचेंगे सस्ते दामों पे, और बाद में वही व्यापारी जब किसान के पास में मजदूर के वो गल्ला ख़त्म हो जाएगा फिर वो दुगने तिगने रेट मांगेंगे, हाहाकार मच जाएगा। सरकार बेसिकली एक ऐसी सरकार है जो अपने किसी भी कानून को बनाने के बाद अपना कॉलर खड़ी करती है, माइक से भाषण देती है, और उनके माइंड में दिमाग में ये है हमने जो बना दिया, हमें कोई पीछे करने वाला नहीं है, वोट हमारे साथ में है, जनता है, 2019 में जीते हैं, 2024 तक 4 साल तो बचे हुए हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। तो वो एक वैल्यू चाहता है, उसकी सरकार से रक्षा चाहता है कि सरकार हमारी रक्षक बने, इसकी प्रोटेक्शन मिले हमें। तो सरकार अगर उसकी प्रोटेक्शन को कि प्राइवेट हाथों में दे देगी, उनके गोडाउन में माल भर जाएगा, पहले साल में वो धीरे धीरे हमारी ज़मीनें ले लेंगे, और ज़मीनें ले लेंगे तो प्राइवेट लोगों को जो विदेशी कंपनी भारत में आएंगी उनको एक बड़े पैमाने पर एक सस्ती रेट में लेबर मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है, वो एक वैल्यू चाहता है, उसकी सरकार से रक्षा चाहता है कि सरकार हमारी रक्षक बने, इसकी प्रोटेक्शन मिले हमें। तो सरकार अगर उसकी प्रोटेक्शन को कि प्राइवेट हाथों में दे देगी, उनके गोडाउन में माल भर जाएगा, पहले साल में वो धीरे धीरे हमारी ज़मीनें ले लेंगे, और ज़मीनें ले लेंगे तो प्राइवेट लोगों को जो विदेशी कंपनी भारत में आएंगी उनको एक बड़े पैमाने पर एक सस्ती रेट में लेबर मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस। सरकार अगर किसानों से बहस करती है तो क्या ये बहस का मुद्दा हो सकता है? किसान कोई बहस का मुद्दा है? किसानों की ज़रूरतें हैं, ये किसान है। ये किसान अगर सड़कों पर आपको लाखों की तादाद में दिखाई दे रहे हैं तो करोड़ों ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं सरकारें उन पे अंकुश लगा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील असद इकबाल जी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो किसान हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 22 से 23 दिन हो चुके हैं, और एक कल की एक घटना ऐसी आई है जो कि सोचने पर मजबूर कर देती है, दिल को दहला देती है कि एक मजबूर किसान ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। हालांकि ऐसा कोई एक नई बात नहीं है, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों का जो आत्महत्या करने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा है, चाहे अन्य तरीक़ों से, लेकिन आत्महत्या होती रही है। और अब जो फैसला निर्णय लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से, कि जो किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं उसको देखते हुए जो किसान है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जता रहे हैं कि ये जो बिल है पूर्णतः वापस ले लिया जाए, इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सर, सवाल मेरा ये है आपके, सर सबसे पहले स्वागत है आपका DS फोर न्यूज़ में। मेरा सर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या किसान जो है इस तरीके से ही आत्महत्या करता रहेगा? और इस बिल से तो सर साफ होता है कि इस बिल के विरोध में ही उस किसान ने आत्महत्या की होगी, जिस तरीके से उसका जो सुसाइड नोट मिला है। तो कैसे आप देखते हैं कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है सरकार अपना पीछे कदम हटाएगी या रवैया अपना चेंज कर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सरकार को ये मानना पड़ेगा कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भारतीय किसान हैं, और इनकी अपनी मांग है जो परेशानी के हालात में है। ये किसान हैं और अपने घर बार छोड़ करके ये किसी परेशानी के तहत यहाँ बैठे हुए हैं, और जिसमें एक डिमांड है इनकी, और वो लीगल डिमांड है जिसके कोर्ट के सामने मैटर गया हुआ है। कोर्ट को भी हम उम्मीद करेंगे कंसीडर करेगी, क्योंकि कोर्ट के जो जजेस हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो लॉयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं। किसानों की दिक्कतों को सबके सामने समझा गया है, पहले भी कोर्ट ने उनकी दिक्कतों को माना है। अभी जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत दर्दनाक है, और मेरे साथ साथ पूरे देश के नागरिकों को बहुत अफसोस है इसके ऊपर कि किस तरह से किसान आत्महत्या करता चला जा रहा है और सरकार के ऊपर जूं नहीं जंग रही है। सरकार अपने जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को सही साबित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों वहाँ कच्छ में गए हुए थे, और उन्होंने कच्छ में कहा कि हमारी नीयत साफ़ है और ये निर्णय हमारे बहुत अच्छे हैं और ये किसानों के फेवर में है। अगर ये किसानों के फेवर में है तो फिर ये आत्महत्याएँ क्यों हो रही हैं? क्या सरकार इसी के बेस पर डिपेंड करेगी कि किसान अपने, जो ये पहला कदम हुआ है, क्या इस तरह के कदम और उठाए जाएंगे? मैं समझता हूँ सरकार को बहुत जल्दी आगे आना चाहिए, और ये जो कदम उठाया गया है, किसी एक भाई ने, किसान भाई ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली इस काले कानून को लेकर के, वो सरकार तुरंत इस पर कुछ लगाए ताकि ये इस तरह की घटनाएं और ना घटित हों। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो किसान जो है आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं, और जिस तरीके से जो अपना दुख दर्द है वो सरकार के सामने लगातार रख रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, 20-22 दिनों से जमकर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी आते हैं, फिर वही चीज़ बोलकर चले जाते हैं कि इस बिल से किसानों का हित होने वाला है, भलाई होने वाला है, फिर कैसे बात बनेगी?
देखिए, सरकार किसी कीमत पे भी बैकफुट पे जाना नहीं चाहती। जो निर्णय सरकार ने ले लिए हैं वो सरकार उनको देशवासियों पे थोपना चाहती है। सरकार का एक ही मंशा है कि जो हमने कर दिया वो सर्वोपरि है। हमारे निर्णय के आगे, इस डिक्टेटरशिप के आगे किसी की नहीं चलेगी। हम जो कर रहे हैं बस वो तो आप मानते चले जाइए। अगर आप कुछ भी डिमांड रखेंगे या उसके विरोध में आप आएंगे तो आप देश विरोधी हैं। ये सरकार का मंशा है। सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं है। देश में एक नागरिक की जान जाए या 100 नागरिक की जान जाए, जान जान होती है। अगर वहाँ पर किसी एक किसान ने मजबूर होकर के अपनी आत्महत्या की और वो भी प्रदर्शन स्थल से आत्महत्या की, तो मैं समझता हूँ सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को और कृषि मंत्री को उसी समय आकर के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस काले कानून को तुरंत समाप्त करना चाहिए, ताकि अन्य कोई किसान इस तरह का कदम ना उठा सके। और किसानों के मन में जो शंकाएँ हैं इस काले कानून को लेकर के, 3 कानून हैं जिनके बारे में किसान अगर कह रहे हैं तो क्या किसानों की मांग नाजायज़ है? क्या किसान अगर कह रहे हैं कि इन 3 कानूनों को आप वापस कीजिए और हमसे गोष्ठी कीजिए, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो गोष्ठी करे? देश के अंदर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौके पर जब देश में 70% आबादी किसान से जुड़ी है, खेती से जुड़ी है, उस आबादी की रक्षा की जाए। और उस आबादी के जो मुद्दे हैं, जो उनके छोटे छोटे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। किसानों का मुद्दा घर से, खेती में मजदूरी से लेकर के, दिहाड़ी मजदूरी से लेकर के और डेली नीड्स होती हैं उनकी, वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये कई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। तो उसके बावजूद सरकार अगर किसानों से बहस करती है तो क्या ये बहस का मुद्दा हो सकता है? किसान कोई बहस का मुद्दा है? किसानों की ज़रूरतें हैं, ये किसान है। ये किसान अगर सड़कों पे आपको लाखों की तादाद में दिखाई दे रहे हैं तो करोड़ों ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं सरकारें उन पर अंकुश लगा रही हैं। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील भी हैं, तो सर कैसे देखते हैं जो पूरा मामला है? सर, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आप एक एडवोकेट भी हैं, माने जाने वकील भी हैं। सरकार जो है किस तरीके से इस फैसले को सुनाए? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार कहता रहा है कि किसान बिल्कुल खुश रहे, इनके पक्ष में ही फैसला लिया जाएगा। तो कैसे आप देखते हैं पूरे मामले? क्योंकि बता रहे हैं कि शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन है, छोटा नहीं है। देखिए, आंदोलन तो पूरा देश देख रहा है, मीडिया भी दिखा रही है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, सरकार भी देख रही है आंदोलन कितना बड़ा है। और किसानों का आंदोलन तो छोटा हो भी नहीं सकता है। अगर कोई छोटा समझता है तो ये मजाक का मुद्दा है। जहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डली है जिसमें इस रास्ते को लेकर के, जैसे पहले भी शाहीन बाग के मुद्दे उठे थे, वहाँ भी रास्ते को ना रोका जाए, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय रास्ते को लेकर सुनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा भी नहीं है कि ये कानून लीगल है या इलीगल है, या कानून गलत है या सही है। अभी मुद्दा है इस सड़क के ऊपर जो मेन हाईवेज़ हैं, जहाँ किसानों ने जाम लगाया हुआ है, किसानों ने अपनी मांग को लेकर के वहाँ धरना प्रदर्शन स्थल बना दिया है, तो इनको हटाया जाए और रास्ते खोले जाएं। जैसे पहले मुद्दा हुआ था शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर, लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रास्ता खोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, शाहीन बाग में जो था वो 2 रास्ते थे, वो दोनों कवर किए हुए थे। यहाँ किसानों ने एक रास्ता है, आवागमन का रास्ता बंद नहीं किया हुआ है, प्रशासन के लिए रास्ता आगे पीछे खोला हुआ है, लोगों के लिए रास्ता खोला हुआ है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि रास्ता पे बैठे हैं किसान या बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अलग अलग जगहों पे किसानों ने प्रदर्शन किए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। अभी आपने 2-3 दिन में देखा है। तो किसानों का जो मुद्दा है कोर्ट के सामने उतना ही है जितना कोर्ट अपना निर्णय ले सकती है। कोर्ट के सामने मेरी पूरी उम्मीद है कि एडवोकेट होने के नाते मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के सामने जब इस तरह के मुद्दे जाएंगे और संज्ञान कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जुडिशरी भारत की जुडिशरी है और उसका जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे संविधान की प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई मुद्दे जो मंत्रिपरिषद मुद्दे लेती है और मुद्दे पास करने के बाद में कानून बनाती है, उस कानून को भी डिसॉल्व करने का राइट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इस तरह के मुद्दे जाएंगे और वो देश की बड़ी आबादी से संबंधित मुद्दे हैं और उनकी जीविका से संबंधित मुद्दे हैं, तो 100% सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मेरी उम्मीद है कि वो किसानों के पक्ष में फैसला देगा। ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कक्ष गए हुए, तो वहाँ से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि किसानों को जो है भ्रमित किया जा रहा है, विपक्ष के थ्रू बरगलाया जा रहा है, और साथ ही साथ उनके जो नेता वही कह रहे हैं कि दूसरा जाफराबाद बनाने की तैयारी चल रही है। तो क्या लगता है आपको कि इन उलझुल बयानों से जो है किसानों को तोड़ पाने की कोशिश? देखिए, ये इस तरह के बयान की मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर कंडेम होनी चाहिए। देश के हर नागरिक को इनकी भर्त्सना करनी चाहिए। इस तरह के बयान, जबकि किसान एक आंदोलन कर रहा है, किसान एक आंदोलन अपनी जीविका को लेकर के, अपने वजूद को लेकर आंदोलन कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारा वजूद खतरे में है, हमारी ज़मीनें खतरे में है, हमारी जो प्रोडक्शन है जिसकी रक्षक सरकार है वो खतरे में है। अब इसको आप किसी जाफराबाद से जोड़ देना या किसी और इस तरह के हिस्सा से जोड़ देना, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर कोई सत्ता पक्ष या सत्ता की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान देता है, मैं समझता हूं उसे तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बयान है जो आप कहीं इस मुद्दे को कहां जोड़ना चाहते हो, इसे कहां ले आना चाहते हो इस मुद्दे को। क्या ये आपका बयान जायज़ है?
जब एक बड़े पैमाने पे देश में एक देशव्यापी किसानों की डिमांड है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए, आप किसानों को ये कह देते हैं कि ये फला वहाँ से जोड़ा जाएगा, ये वहाँ जाफराबाद बन जाएगा। क्या हमारे पास सिर्फ यही बयान है? क्या हम लीगल फॉरम पे या हम एक पढ़े लिखे अंदाज में उसका जवाब नहीं दे सकते? अगर किसान ये कहते हैं कि ये काले कानून हैं, ये गलत हैं, तो सरकार के पास अपनी पार्टी के लोग हैं, सरकार के पास नुमाइंदे हैं, सरकार बात कर सकती है। किसानों ने कहा है कि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। एक बार भी किसी किसान नेता ने कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कानून वापस लिया जाए और सरकार से हम बराबर वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। तो क्या सरकार को आगे आकर के वार्तालाप नहीं करनी चाहिए? क्या किसान अगर इसके पक्ष में नहीं है, और अभी तो शुरुआत है किसानों की, जैसा लग रहा है, देख रहे हैं आप दिन पर दिन ये आंदोलन बढ़ रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट से गांव तक आंदोलन बढ़ रहा है, तो क्या इस तरह के आंदोलन अगर बढ़ते हैं तो क्या सरकार को इनसे बातचीत नहीं करनी पड़ेगी? क्या देश के देशवासियों से क्या आप विरोध करके सत्ता में बने रहोगे? तो क्या लग रहा है इसका जो है जब किसान जब सड़कों पे, सर हमारे जो अन्नदाता जो हैं लगातार सड़कों पे 20-22 दिन से डटे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका जो खमियाजा है वाकई में सरकार को भुगतना पड़ेगा एक समय आने के बाद? देखिए, बिल्कुल सरकार को बनाने का जो रोल है वो जनता का है, और जनता जब वोट देती है बड़े पैमाने पे किसान का वोट होता है। शहरी आबादी तो आप देखते ही हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें परसेंटेज वोट डालने की बहुत कम होती है। जो गांवों से किसान वोट है वो लगभग 100%, 99%, 95% वोट कास्ट करता है। तो जब किसान अपना वोट डालता है तो ये सरकारें भी किसानों की चुनी हुई हैं। अगर किसानों के पक्ष में ही ये नहीं होगा और किसानों से आप बहस करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार फिर कहाँ बचेगी? आप देश को आगे ले जाने की बात करते हो और ऊपर से साथ साथ ये भी चेक करते हो कि हमारे किसान पीछे हो जाएं। किसानों का बिल, अगर ये बिल किसानों के हित में है तो इसे बताइए ना कैसे हित में है ये? किसान अगर इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकला है डिस्ट्रिक्ट वाइज, अब तो गांव-गांव लेवल पे आप देखिएगा आने वाले समय में किसान बाहर आएगा, क्योंकि किसान की, मैंने कहा ना, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये पूरे देश में है। देश का तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान एक है, इसकी एक बिरादरी है, इसकी एक आवाज़ है। और जब ये आवाज़ बड़ी माला के रूप में खड़ी होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि पहले तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया वेबिनार के थ्रू, तब ये बिल लाया गया है, यानी कि 1 करोड़ लोगों से बातचीत करके लाया गया है। दूसरे साइड ये कह रहे हैं कि अगर किसान नहीं समझ रहे हैं तो अब कह रहे हैं कि जगह जगह चौपाल लगाए जाएंगे, गांव-गांव के थ्रू, वेबिनार के थ्रू उन्हें समझाया जाएगा। तो फिर वो कौन लोग हैं जिनसे 1 करोड़ लोगों से बातचीत करके बिल लाया गया है? फिर ये कौन लोग हैं जो इतने 20-22 दिन से कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं? और फिर वो कौन लोग हैं जिनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सरकार का मुद्दा क्लियर है, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में बिकी हुई सरकार है। सरकार अपनी बातों के जाल में फंसा करके कितना ही कहना चाहे, वो हमें हमारी खेती को, किसानों को जो प्रोडक्शन है उसको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, ताकि प्राइवेट हाथ उसको बड़ी बड़ी मंडियों में, बड़े बड़े अपने गोडाउन में उस अनाज को रख करके और फिर मार्केट में एक ग्लोबल तरीके से, राजेश खन्ना की पिक्चर देखी होगी आपने, मुझे बचपन में याद है वो पिक्चर, कि राजेश खन्ना मार्केट में आता है और वो मार्केट में दूसरे लोगों का सारा गल्ला खरीद लेता है और दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो गल्ला फिर सस्ते रेट में मार्केट में डाल देता है। तो दूसरे जो लोग थे, जो स्टॉकिस्ट थे, वो जीरो हो जाते हैं। फिर वो उनका गल्ला लेकर के जब वो जीरो हो जाते हैं, फिर उसी गल्ले को महंगे दाम पे करके माला माल हो जाता है। सेम फंडा है। समझा रही है सरकार, किसको समझाना चाहती है? ये सरकार किसानों को समझाए। गांव-गांव में चौपाल लगाने की जरूरत क्या है? पहले इन्हें समझा दो। और ये किसान है, आप इनको किसानों से, सरकार का मुद्दा ये है कि ये किसान नहीं है, ये तो कोई और लोग हैं, ये कहीं से आकर बैठे हुए हैं, किसी विपक्ष के कहने पर बरगला के बैठे हुए हैं। ये बेसिकली किसान नहीं है। किसान तो वो हैं जो हमें वोट दे रहे हैं, किसान तो वो हैं जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, किसान तो वो हैं। राजस्थान के बारे में कह दिया कि हम प्रधानी के चुनाव में, वहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर हमें वोट कास्ट हुआ है, तो किसान हमसे नाराज़ कहाँ हैं? ये तो कोई और लोग हैं। बेसिकली ये देश के नागरिक हैं, और देश का नागरिक होने के नाते मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं पीछे से किसान हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे पता है धरती माँ को, मैंने बचपन से लेकर के जो खेतों में काम किया है, हमें मालूम है कितनी मेहनत से वो साल भर में गल्ला पैदा करता है किसान, और उसको चाहता है कि एमएसपी पे वो किसान अपनी प्रोडक्शन को, वो एक वैल्यू चाहता है, उसकी सरकार से रक्षा चाहता है कि सरकार हमारी रक्षक बने, इसकी प्रोटेक्शन मिले हमें। तो सरकार अगर उसकी प्रोटेक्शन को कि प्राइवेट हाथों में दे देगी, उनके गोडाउन में माल भर जाएगा, पहले साल में वो धीरे धीरे हमारी ज़मीनें ले लेंगे, और ज़मीनें ले लेंगे तो प्राइवेट लोगों को, जो विदेशी कंपनी भारत में आएंगी, उनको एक बड़े पैमाने पर एक सस्ती रेट में लेबर मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो कैसे लगता है सर ये पूरा मामला जब पहुंच ही गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो कैसे, मतलब क्या किसानों को भरोसा रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे? देखिए, बिल्कुल रखना चाहिए। जो हमारा पिछला इतिहास रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया है सरकार के ऊपर, सरकारें कोई भी रही हो। सरकार जब भी निरंकुश होती है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने वो पावर दी है कि सरकार को निरंकुश होने से रोके।
सुप्रीम कोर्ट सुमो तो ले सकता है किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो अगर इतना बड़ा पैमाने पर किसान बाहर आता है, जैसे आ रहा है, अभी प्रदेश में देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेड हैं, लोगों को रोका जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में लोग प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है, तो ये बढ़ेगा। किसान की कोई अपनी जाति नहीं है, बरादरी नहीं है, धर्म नहीं है, किसान एक है। किसान उस कोने से लेकर लास्ट तक एक है। अगर ये बड़े पैमाने पर आएगा तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर सरकार बैकफुट पर नहीं जाना चाहती, अपने कानून को वापस नहीं लेना चाहती, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा, किसी को तो बचाना पड़ेगा। क्या देश के नागरिकों को जो कड़ाके की ठंड है, पारा 4 डिग्री 3 डिग्री जा रहा है, कि इस कड़ाके की ठंड में ये किसान अगर सड़कों पर हैं और ये किसान अपनी एक जायज़ मांग के लिए कह रहे हैं कि हमें इस कानून की ज़रूरत नहीं है, हमें वही मंडी दीजिए जो तुम्हारी सरकार ने बनाई हुई है हमारे लिए, हमें वो एमएसपी दीजिए जिसका आपने वादा किया हुआ है। आप हमारे लिए बरगलाने के लिए एक नया कानून क्यों लाना चाहते हो? कल तक तो आप कहते थे किसी व्यापारी के खेत के स्टोर में अगर कोई ज़्यादा गल्ला होता था, तादाद से 100 किलो से भी ऊपर था होता था, तो रेड पड़ जाती थी, उसका नोटिस होता था, उसको पेनल्टी पड़ती थी। आज वो आज़ाद हो जाएगा, वो कितना ही गल्ला सरकार किसानों का लेके भरेगा। किसान शुरू में जब अपनी फसल आएगी उसको बेचेंगे सस्ते दामों पे, और बाद में वही व्यापारी जब किसान के पास में मजदूर के वो गल्ला खत्म हो जाएगा, फिर वो दुगने तिगने रेट मांगेंगे, हाहाकार मच जाएगा। सरकार बेसिकली एक ऐसी सरकार है जो अपने किसी भी कानून को बनाने के बाद अपना कॉलर खड़ी करती है, माइक से भाषण देती है, और उनके माइंड में, दिमाग में ये है हमने जो बना दिया, हमें कोई पीछे करने वाला नहीं है। वोट हमारे साथ में है, जनता है, 2019 में जीते हैं, 2024 तक 4 साल तो बचे हुए हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। देश के अंदर जोड़ने की बात होनी चाहिए किसानों की। अगर किसान सड़कों पे है तो उनसे बात हो, अगर कोई व्यापारी सड़कों पे है अपनी मांग को लेकर उससे बात हो। भ्रमित करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार देखा गया है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई किसान बाहर आता है तो बजाय उसे किसान कहने के आप कुछ और कह देते हो, सिर्फ इसलिए कि वो सड़कों पे अपनी डिमांड रख रहा है।